चले। अरे आज तो रनिंग में बहुत ही लेट हो गए। अपन दिन रात एक कर दें, लेकिन जाबिर आर्मी में भर्ती जरूर होंगे, मतलब जरूर होंगे। दिन ब दिन लेट हो रहे हो। मिशन भी लेट करोगे क्या? मुझे मेरा बदला लेना है। गलती हो गई बॉस। मिशन के लिए जितने बम चाहिए थे सबका इंतजाम हो गया है। 26 जनवरी को 2 बम ब्लास्ट करेंगे। जगह तो सबको पता है ना? पठारी और उदयपुर। तो मिशन 26 जनवरी। तो निकल लो बेटा। सर आप तो अयोध्या गए थे ना, फिर आप वापस क्यों आ गए? बरसों पहले एक वादा किया था, उसे निभाने के लिए आया हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम लोगों का सपना तो आर्मी में जाने का है, फिर नक्सलवादियों से डर कर क्यों भाग रहे हैं? सर सपना है, वर्दी थोड़ी मिल गई। और ना हथियार है हमारे पास। उनके पास तो बम है। उन्हें मारेंगे तो पुलिस के अलग बन जाएगा। डरो मत। और पहली बात, देशभक्ति दिल में होती है, किसी वर्दी में नहीं। और रही बात हथियार की, हथियार मैं दूंगा, तेल भी मैं लड़ूंगा, तो मैं नौकरी भी दिलवाऊंगा। बस वो लड़की मुझे जिंदा चाहिए। लड़की क्या, अब तो हम अप्सराएं भी पकड़ लाएंगे। सर आपका तो आर्मी से रिटायरमेंट हो गया था, फिर आप नक्सलवादियों के पीछे क्यों पड़े हुए? एक वादा। एक वादा? पहले कहाँ जाना है वो, और बम रखने का प्लान क्या है? प्लान कुछ ऐसा है। सर उनका क्या प्लान है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? तुम तीनों जाओगे पठारी में करोगे 10 बजे बम ब्लास्ट। सुनो, वो लड़की के तीनों आतंकवादी 10 बजे पठारी में बम ब्लास्ट करेंगे। उदयपुर की पुलिस को पठारी पहुंचने में लग जाता है 1 घंटा। उदयपुर की पुलिस जब तक पठारी पहुंचेगी तब तक वो लड़की जाएगी उदयपुर। 11 बजे मैं उदयपुर में बम ब्लास्ट कर दूंगी। पठारी में बम ब्लास्ट कहाँ हुआ? परेड ग्राउंड के टेंट में। मतलब हमें 10 बजे से पहले उन आतंकवादियों को पकड़ना है। हाँ। उदयपुर में कहाँ? महादेव के मंदिर में। और लड़की के उदयपुर पहुंचने से पहले उस लड़की को पकड़ना है। बिल्कुल। मगर सर हथियार? उठा लो अपने अपने हथियार, पर याद रहे वो सब मुझे जिंदा चाहिए। ओके सर। इसी टेंट में करना है बम ब्लास्ट? बिल्कुल। तुम कौन हो? कुल मिलाकर जा समझ लो हम मिलिट्री में है।
बॉस को बता दूं मिशन फेल है। हाँ हेलो। हाँ बॉस, पठारी का मिशन फेल हो गया। क्या? पर कैसे? 2 आर्मी वाले आ गए हैं, वो हमारे पीछे लगे हैं। ठीक है। पठारी तो बचा ली, उदयपुर बचा के दिखाओ। इतनी नफरत इस देश से, इस देश के लोगों से और खासकर आर्मी से, क्यों? मेरे साथ कौन सा अच्छा किया सबने? आपको पता है, मेरे पिता ने मेरे पैदा होते ही मुझे नदी में बहा दिया था। और फिर मेरी बच्ची, अब घड़ी आ गई इंतकाम की। हर एक इंसान से कोई बदला लेना है जिसने तुझे सताया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैदा होते ही नदी में बहा दिया। वो ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी जान चली जाएगी। इधर के लोग और आर्मी वाले बहुत खराब हैं। तुम्हें सबसे बदला लेना है और इस देश पर राज करना है। इस देश की बर्बादी और तुम्हारी कामयाबी अब तुम्हारे हाथ में है। सरदार ने मुझे पाला, मुझे सहारा दिया, और आपके आर्मी वालों ने उन्हें भी मार दिया। मेरे सरदार का बदला मैं तो नहीं ले पाई। अब एक काम करो, आप लोग मुझे ही मार डालो। गलत जानकारी है तुम्हें। तुम्हारे सरदार जी एक नक्सलवादी थे, और जबकि तुम्हारे पिताजी और मैं आर्मी में सोल्जर थे। 22 साल पहले जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हें नक्सलवादियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। सरदार तुम्हारे पिताजी के पीछे लगा हुआ था, और फिर
मेरी बेटी तुझे बचाने के लिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। All hands, hoist the colors high. Heave ho. तू टेंशन मत ले फौजी, तेरे देश के इतने टुकड़े करूंगा कि गिनती नहीं गिन पाऊंगे। इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, आगे काम आएगी। तेरे 300 नक्सलवादी मारेगा इसी सपने में। बात तो तूने सही कही, चल मैं ही मेरा सपना बदल लेता हूँ। तू बहुत बड़ा देशभक्त है ना, एक दिन तेरी बेटी को पकड़ूंगा और देशद्रोही बनाऊंगा। वो तो वक्त बताएगा, फिलहाल तो तू मेरे दोस्त से बच। राजा, रुक रुक रुक, अब मैं नहीं बचूंगा। मैं बचूं या ना बचूं, मेरी बेटी को बचा दे। तू तेरी बेटी की चिंता मत कर, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। तू मेरी बेटी को देशद्रोही मत बनने देना। जरूरत लगे तो उस सरदार की रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में। ठीक है, तू अस्पताल चल। नहीं, पहले तू वादा कर। चल वादा। राजा, ए राजा, ये सब हुआ था। सरदार ने अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बताया है तुम्हें। और रही बात सरदार को मारने की, तो एक न एक दिन उसे आर्मी के हाथों मरना ही था। मुझे विश्वास नहीं कि मेरे सरदार जी ऐसा करेंगे। विश्वास नहीं तो 22 साल पहले की रिकॉर्डिंग सुनो, जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। तेरे 300 नक्सलवादी मारेगा इसी सपने में। चल मैं ही मेरा सपना बदल लेता हूँ, एक दिन तेरी बेटी को पकड़ूंगा और देशद्रोही बनाऊंगा। अब हुआ विश्वास? तो क्या सजा दी जाए इन्हें? फांसी। जनता की जान से खिलवाड़ किया इन लोगों ने। फांसी नहीं, तुम सबको मिलेगी जेल। और जेल के बाद तुम्हारी जिंदगी की कोई नई शुरुआत, इस नक्सलवाद और आतंकवाद की दुनिया से बहुत दूर।